नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं नवरत्न शर्मा आज आया हूँ अपने बीकमपुर में, जहाँ का जो ये गढ़ है, ये अपनी जो पुरानी धरोहर है, इसके बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए अपना चैनल है वॉइस ऑफ थार, उसकी क्या डिटेल है, उसके क्या तथ्य हैं, वो आज हम सारे कलेक्ट करेंगे और हमारे जो दर्शक हैं, यूट्यूब के दर्शक हैं, उन तक हम पहुंचाएंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये जो है ये गढ़ का पहला प्रवेश द्वार है, तो इसको दर्शकों को ये प्रवेश द्वार दिखाया जाए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। इस गढ़ की क्या जानकारी है, इसकी नींव किसने रखी और ये कैसे बना, वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा गढ़ के अंदर प्रवेश करें। आइए देखते हैं आगे। और हमारे कैमरामैन को कहूँगा मेरे कि आप इस गढ़ को पूरे चारों तरफ से दिखाएं, दर्शक हैं उनको। वैसे ये लगता तो खंडर की तरह है, लेकिन हम आपको पूरा इस गढ़ का व्यू दिखाएंगे अंदर से आगे जाके भी। और ये पूरा देखिए आप, ये गढ़ जो है ये खंडरनुमा, अभी ये खंडरनुमा स्थिति में है। जो पहले के समय में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य यहाँ पे आके उन्होंने एक रात में इस गढ़ को खड़ा किया था, पूरे गढ़ को एक रात में खड़ा किया था। और इस गढ़ के चारों साइड में 84 गुम्बद थे, 84 गुम्बद थे जो विक्रमादित्य ने बनाए थे। और इस गढ़ की एक शिलान्यास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को कहूँगा कि उस शिलान्यास को जूम करके दर्शकों को दिखाएं। जितना दर्शकों को आप जूम करके दिखा सकते हैं दिखाएं। पढ़ा नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे पास में जाके मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पढ़ा नहीं गया मेरे से भी। तो आप देख लीजिए अगर किसी को समझ में आ रहा है तो। बाकी देखिए, और ये जो गढ़ है ये अपने राजस्थान की, मतलब राजस्थान की नहीं, अपने भारत वंश की एक ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इसको अपने ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करें। और ये गढ़ जो है ये बीकानेर जूनागढ़ से भी पुराना गढ़ है। उज्जैन से राजा विक्रमादित्य यहाँ पे आए थे, उनके पीछे क्या था कि एक शनिदेव का प्रकोप था, 7.5 शनि था उनके पीछे। तो वो मतलब शनिदेव से पीछा छुड़ाने के चक्कर में यहाँ पे आ गए बीकमपुर में, बीकानेर जिले के बीकमपुर गाँव में आ गए। लेकिन क्या हुआ, शनिदेव जी भी उनके पीछे पीछे आ गए। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको शनिदेव जी का मंदिर, विक्रमादित्य नगरी बीकमपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गढ़ का दूसरा दरवाज़ा है, दूसरा प्रवेश द्वार है। फर्स्ट प्रवेश द्वार, पहला प्रवेश द्वार वो था, और ये दूसरा प्रवेश द्वार है। और ये बाहर मंदिर बने हुए हैं। एक जो मंदिर है इस साइड में करणी माता का है, दूसरी साइड बाबूजी महाराज का मंदिर है। देखिए ये मूर्तियाँ जो भी जितनी भी है, ये सारी मूर्तियाँ खुदाई में मिली हुई है। ये 7 बहनों की मूर्तियाँ भी वहाँ पे लगी हुई है। देखिए ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, मैं ऊपर जाके आपको नहीं दिखा सकता, यहीं से दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मूर्तियाँ हैं ये हाथ से कलाकृति की गई मूर्तियाँ हैं, हाथ से बनाई हुई मूर्तियाँ। ये जो मूर्ति है ये भी खुदाई के दौरान मिली है। चलिए, ये मंदिर का पूरा व्यू है, दर्शकों तक इस मंदिर का पूरा व्यू, शनिदेव महाराज का जो मंदिर है, सूर्यपुत्र श्री शनिदेव महाराज का, उसका व्यू दर्शकों तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा। की तरफ आगे बढ़ते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं गढ़ में आगे क्या क्या मतलब रोचक तथ्य है। ये गेट देखिए कितना पुराना है, और इसकी मजबूती, वाह भाई वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा पहले के समय की चीज़ों को। और यहाँ का पत्थर देखिए, राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया ये गढ़ है। और ये यहाँ पे भी एक शिलान्यास है, जो 15वीं शिलालेख, जो 15वीं ईस्वी में यहाँ पे राज करते थे, उस राजा के द्वारा
ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को समझ में आ रहा है तो पढ़ लीजिए ये चीज़। और ये जो हाथ का चित्र है ये 15वीं शताब्दी में जो राजा थे उनके हाथ का है। और जो भी मतलब विक्रमादित्य कब आए थे, ये गढ़ की नींव कब रखी गई, और 15वीं सदी में कौन से राजा यहाँ पे राज किया था, आज इस गढ़ के वंशज कौन है, आज इस गढ़ के राजा कौन है, वो हम अंदर चल के सारी बात, अंदर माता जी बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये बाहर का रूम है, ये राजा का बैठक रूम था। ये देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है, पहले के ज़माने की लकड़ी है, आज की नहीं है, पहले के ज़माने की लकड़ी है ये। अंदर रूम है, मैं रूम दिखाना चाहूँगा आपको। अंधेरा है, मेरे को भी सही से नहीं दिख रहा, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। अभी तो अंदर चमगादड़ बोल रहे हैं भाई, डर लगता है चमगादड़ों से, इसलिए अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। ये पूरा गढ़ का व्यू है, पूरा गढ़ का व्यू है। ये यहाँ से देखिए, गढ़ के 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाजों से हमने प्रवेश कर लिया अंदर आके। और अभी हम आपको गढ़ का तीसरा दरवाज़ा, जो गढ़ का मेन दरवाज़ा है, वो भी दिखाएंगे। और ये एक पत्थर लगा हुआ है, इसकी हमने जानकारी ली थी यहाँ से, जो मतलब यहाँ पे हमको मिले थे रविंदर जी, उनसे हमने जानकारी ली थी इस पत्थर के बारे में। तो इस पत्थर का उन्होंने हमें बताया कि ये होली के टाइम पे इस पत्थर को लगाया जाता है, ठीक है, और इसकी पूजा की जाती है, मौली बांधी जाती है। और होलिका दहन के बाद यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और आज के यहाँ के जो राजा है राव जी, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे रामासामा करते हैं, और फिर इस पत्थर को वापस निकाल के वहाँ पे साइड में रख दिया जाता है। और होली के समय इस पत्थर को वापस यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इस पत्थर की ये है, मैंने पूछताछ की थी इसकी पूरी डिटेल। अब आगे हम आपको तीसरा गेट दिखाएंगे, तीसरा प्रवेश द्वार, गढ़ का तीसरा प्रवेश द्वार। इससे पहले हम, ये मंदिर बने हुए हैं, इस मंदिर की तरफ चलेंगे, इस मंदिर में चलेंगे, आपको दिखाएंगे मंदिर के अंदर। ये देखिए अंदर मंदिर है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए ये सारी की सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये A to Z सारी की सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए एक एक मूर्ति, ये 7 देवियों, जो 7 बहनें थी उनकी मूर्ति है, ठीक है। ये चामुंडा माता की मूर्ति है, काली माता की। और ये मूर्ति, अभी हम इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकते, जो भी है हम आपको जानकारी लेके फिर आप तक आवश्यक जानकारी पहुंचाएंगे, ज़रूरी। चलिए आगे का मंदिर देखते हैं। रुकिए, मैं इस मंदिर को बंद कर देता हूँ। ये दूसरा मंदिर है, इसको भी हम आपको खोल के दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये भी मूर्तियाँ रखी हुई है, ये मतलब बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, राजा विक्रमादित्य के समय की मूर्तियाँ हैं। जो अभी सुनने में आया था कि पीछे ये मूर्तियाँ चोरी हो गई थी, पीछे ये मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। तो जो चोर थे वो इन मूर्तियों को लेके बीकानेर की तरफ जा रहे थे, तो राव जी के द्वारा नाकाबंदी करवा के उन चोरों को पकड़ लिया गया था और इन मूर्तियों को वापस यहीं पे स्थापित कर दिया लाके। देखिए आगे का व्यू, का ऊपर का जो दृश्य है, ऊपर भी रूम बने हुए थे बैठने और करने के लिए, तो इसका भी दृश्य आप देख लीजिए। ऊपर हम जा नहीं सकते, आपको थोड़ा दूरी से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम गढ़ के अंदर आ चुके हैं और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार चाचा जी। हाँ। आपका परिचय दीजिए पहले तो हमारे दर्शकों को। मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं? रहते हो। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? कृष्णलाल है। कृष्णलाल जी। हाँ। ठीक है, तो इस गढ़ के बारे में हमको और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए आप।
ये अब गढ़ है जो राव रघुवीर सिंह जी के संरक्षण में है। राव रघुवीर जी के संरक्षण में है ये गढ़। संरक्षण में। अच्छा, इन हाँ, तो राव रघुवीर सिंह जी अभी यहाँ पे है? हाँ है, वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मतलब बाहर गए हुए हैं। हाँ। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे अभी उनके परिवार में से कोई है? हाँ, उनका एक तो चाचे का लड़का है। चाचा जी का लड़के हैं? हाँ, अच्छा, रविंदर सिंह जी। रविंदर सिंह जी। और उनके माता जी है राव साहब की। अच्छा, राव साहब जी के माता जी यहीं पे? हाँ। अच्छा, तो हम आप लोगों को अभी राव साहब जी के माता जी से मिलवाएंगे, उनसे हम इस गढ़ की पूरी जानकारी लेंगे, जो भी रोचक तथ्य है हम आपके सामने पेश करेंगे उनके साथ। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। तो आप राव रघुवीर सिंह जी के माता जी हैं? हाँ माता जी। अच्छा, तो हम आपको थोड़ा सा मतलब जैसे कि ये अपने क्या है, ये जो गढ़ है बिकमपुर का, इसका हमने किताबों में पढ़ा है, बाहर के लोगों से हमने इसके बारे में सुना भी है, और इसकी ये एक अपनी ऐतिहासिक धरोहर है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसको ऐतिहासिक धरोहर के साथ में शामिल करें और इसके लिए कुछ अलग से बजट दिया जाए। ठीक है सर, रिपेयरिंग के लिए भी थोड़ा सा बजट की व्यवस्था की जाए। सहायता दे दे ही गवर्नमेंट तो बन जावे लाओ किलो, नहीं तो कई सालों से वो पड़ियो है जो है 3 पौड़ों हैं और एक वो मिंदर है लारे, एक कुओं है, एक आगे भी कुओं है और इस पृथ्वी में रून लगी हुई 4 कोस 4 किलो कितना कोस में है वो अभी 3 किलोमीटर में। हाँ वो थी जा रून खुलती मैं रून लगी मतलब अंडरग्राउंड था, नीचे एक रास्ता बना हुआ था। हाँ और वो इनके बारे में वो सामान जो को लावता और बारे फौजों ये गढ़ में रहती, लड़ाई झगड़ा होता तो फौजों ने ला हाँ वे हाँ खुलता। मतलब इनके कहने का मतलब है कि युद्ध के समय बाहर से जो खाने पीने की वस्तु आती थी, हथियार आते थे, वो अंडरग्राउंड के रास्ते गढ़ में पहुंचाए जाते थे। यही बात है? हाँ ये बात है। हाँ अरे वो सुनी जो एक ही रात में विक्रमादित्य ने सुनी। अच्छा, राजा विक्रमादित्य ने एक ही रात में इस गढ़ को बनाया था? हाँ एक ही रात में ये किले को बना दिया, स्थापन कर दियो। ऊपर लिख दिया जो को 84 गांव थरप दिया, 84 गांव में राजा बना दिया। अच्छा। उन्होंने एक गांव दीठ एक कोठी है, 3 कोठे हैं मौजूद, गांव दीठ 84 कोठे बना दिए। 84 कोठी ऐसी थी पहले, गुम्बद थे ऐसे 84 बुर्ज थे। अभी तो 84 अभी तो ये मतलब खंडर हो चुके हैं। हाँ हैं खंडर लोग, अब 3 कोठे जे पण और राज वो धरोहर है। तो अजय रघुवीर सिंह जी रे कोई पीढ़ियां बीत गई और बरसिंह भाटी ही पर आप अपने ही अंडर में, अभी आपके अंडर में आप इसकी देख रेख करते हैं? हाँ। अच्छा, प्रधान भी रहे। आप पूर्व प्रधान रहे हुए हैं? और इनके पापा जी 3 तो सरपंच रहे और प्रधान रहे। मैं जा फोटो देख लो अंदर। हम आपको दर्शकों को अंदर फोटो भी दिखाएंगे। माताजी से हम बातचीत कर चुके हैं और अभी हम इनसे रविंदर जी से बातचीत करेंगे। ये अपने को सारी जानकारी देंगे, गढ़ की जो भी रोचक तथ्य हैं उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार रघुविंदर जी। तो आपको जो भी मतलब तथ्य पता है, जो भी बातें हैं, आप हमारे और हमको और हमारे दर्शकों को बताइए। ये किला वीर विक्रमादित्य राजा का बना हुआ है। वीर विक्रमादित्य राजा का बना हुआ है। उज्जैन से आए थे वो? उनके वो वीर बस में थे। अच्छा, वीर बस में थे। क्या नाम था उन वीरों का? वीर विक्रमादित्य राजा थे, उनके बस में थे। नहीं, राजा तो वीर विक्रमादित्य थे। ताल बेताल थे। अच्छा, ताल बेताल वीर थे, उन्होंने ये गढ़ बनाया था एक ही रात में? एक ही रात में बनाया गया था ये। अच्छा। और उसके बाद में राव साहब वो एक दूसरे से यहाँ पे राज करते थे। और जो अभी किले माथे वो बरसिंह भाटी राज करता। अच्छा, 21 पीढ़ी इनकी हो चुकी है इस किले पे राज करते हुए। तो जो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जानकारी लेना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मतलब राजा विक्रमादित्य जी थे, उनके आप क्या लगते हैं? उनके तो वो तो देवता थे।
नहीं देवता थे, चलो मान लिया देवता थे, लेकिन वो तो जगह बना के अच्छा जगह बाद में वो उधर चले गए, यहाँ पे पहले जैसलमेर दरबार था, हाँ, उनके बाद में दूसरा नंबर इनका था। पहले जैसलमेर दरबार लगता था, फिर दूसरा नंबर इसका था इनको बीकमपुर का। 84 गांव इनके अंडर में थे। अच्छा, 84 गांव के राजा यहाँ पे आते थे इनके पास में। अच्छा, ये जैसे कि आपको ये गुम्बद दिख रहा है, ये बुर्ज दिख रहा है, ऐसे 84 बुर्ज थे। अभी तो ये 3 ही बुर्ज बचे हैं, बाकी 81 बुर्ज खंडर होके ख़त्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं। जैसे इस गढ़ की हालत आप देख रहे हैं, एकदम खंडरनुमा लग रहा है ये। और ये जो अभी मकान बनाए गए हैं, ये अभी बनाए हुए हैं, हाल फिलहाल के ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन गढ़ की हालत आप देखिए, एकदम खंडरनुमा हो चुका है, क्योंकि ये बहुत पुराना टाइम का गढ़ है। जब जैसलमेर बीकानेर का भी गढ़ नहीं था, उस टाइम का ये गढ़ बना हुआ है। विक्रमादित्य जी उज्जैन से आके इस गढ़ को बनाया था। मैं रविंदर सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि ये कौन से सन में बना है, कौन से संवत में बना है? संबंध तो राव साहब 2002 विक्रम संवत 2 में 2076 वर्ष इस गढ़ को बने हुए हो गए। 2076 वर्ष हो चुके हैं। जैसे कि हमने सुना है कि बीकानेर का गढ़ जो है वो 1000 वर्ष पुराना है, ये 2076 वर्ष पुराना गढ़ है। आप देख रहे हैं इस गढ़ को, इसकी हालत भी देखिए। शिलालेख हमने बताया था दर्शकों को, लेकिन क्या है ना, उस शिलालेख में इतना साफ सफाई से दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। मैं अंदर जाके भी पढ़ के आया था, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं गया मेरे से भी। जो भी जानकारी है, रोचक तथ्य हैं, वो आप बता दीजिए। और पीछे जो है कुआं है, पीछे 3 गुम्बद और हैं, हम दर्शकों को दिखाएंगे। पीछे गढ़ की दीवार है, और इस गढ़ से देखिए पूरा मतलब गांव का नज़ारा पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैमरामैन को कहूँगा कि पूरे गांव का दर्शकों तक पहुंचाया जाए। एक कहावत बनी हुई है, हम इनसे सुनेंगे वो कहावत। देखिए, नहीं 52 बुर्ज। बुर्ज अच्छा, सोम रंग सोम रंग, हाँ अच्छा, श्याम रंग, हाँ सोम रंग, क्योंकि ये आप रंग भी जो और बताइए। हाँ, 52 बुर्ज श्याम रंग, सोम रंग हाँ, कंगर गडरा अच्छा, कंगर राता चोल राता रंग रो न बोली अच्छा, कंगर राता चोल दरवाजा पितरंग भैया अमर लगी पिरोड़। अमर लगी पिरोड़। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी हम गढ़ के अंदर प्रवेश करेंगे। वो तीसरा दरवाजा है गढ़ का, प्रवेश द्वार है तीसरा। हमको जाना वहाँ से चाहिए था, लेकिन हम यहीं से पीछे से ही अंदर चलेंगे गढ़ के अंदर। हमारी राजस्थान की सरकार है, वो हर गढ़ को ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कर चुकी है। बीकमपुर का जो गढ़ है वो बीकानेर जैसलमेर से भी पुराना गढ़ है, इसको भी तो ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करना चाहिए। ये देखिए, ये बुर्ज है, गुम्बद है, ऐसे गुम्बद 84 थे। अभी इस गढ़ में 3 गुम्बद ऐसे बचे हुए हैं, और बाकी 81 गुम्बद खंडर होके ख़त्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं। देखिए आप, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर ये है, दूसरा वो है, दिखाइए दूसरा, वो दूसरा है, और तीसरा गुम्बद यहाँ से दिखाइए, वो तीसरा गुम्बद है। यहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे कृष्ण जी का मंदिर। ये कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, जो बताते हैं कि ये मूर्तियाँ बहुत पुरानी है, मतलब राजा विक्रमादित्य के समय की मूर्तियाँ हैं। मतलब संवत 2 की मूर्तियाँ। और ये शिवलिंग की मूर्ति है, नंदी जी की है, और ये अपने रामदेव जी के पैरों के निशान है। देखिए, ये शिवलिंग है, ये नंदी जी है। ये मूर्ति अभी खुदाई में मिली थी, हाल ही में खुदाई की गई थी, उसमें ये मूर्ति मिली थी। और ये मूर्तियाँ भी दिखाइए।
और ये मंदिर पूरा ऊपर से इसका दृश्य दर्शकों तक पहुंचाए। ये अंदर कृष्ण जी की मूर्ति है। जो मूर्ति है ना अंदर की, ये अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है ये। सही से देखिए, पूरा व्यू दिखाइए। सुनने में ये भी आता है कि इस गढ़ पे जैनों के जो महाराज थे उन्होंने भी राज किया हुआ है। उनके भी कुछ मूर्तियाँ, कुछ मतलब पैरों के निशान यहाँ पे अभी है, हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये भी सारी खुदाई में मिली हुई है ना चाचा जी? कुछ संग्रहालय में रखी, कुछ मूर्तियाँ संग्रहालय में रखवा दी गई है और कुछ यहाँ पे अभी भी है जो आगे संग्रहालय में रखेंगे अभी, है ना? नहीं तो संग्रहालय का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है या अभी चल रहा है? चल रहा है। अच्छा, आइए हमारे साथ आप। और जो वो कुंड है, पुरानी कुंड है, ये रही पास में। अभी रिपेयर करवा गए हो तो मैं तो 50 साल हुए देखने लग रही हूँ। अच्छा, इसको मतलब अभी रिपेयर करवा लिया है। चलो इसको यहीं से दिखा दीजिए। जो पीछे कुआं बना हुआ है, उस कुएं के बारे में हमको बताइए आप। चलिए हमारे साथ। जब भी वो बना था नहीं गड्ढे, अच्छा, उस टाइम का ही गढ़ के समय का है वो हाँ, कुआं? कुआं अच्छा, मतलब बहुत पुराना है, विक्रमादित्य के समय का ये कुआं बना हुआ है। बना है। तो इस कुएं का पानी अभी पीने के लिए काम लेते हैं या फिर? नहीं, ये तो कोई इमरजेंसी में। अच्छा, इमरजेंसी में पीने के लिए काम ले सकते हैं इस पानी को? हाँ। मतलब ये पानी जो अभी अपने नहर का पानी आता है यहाँ पे बीकमपुर में, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उसी पानी के मतलब जैसा है या फिर पीने में कुछ उसका स्वाद अलग है? स्वाद अलग है, कड़वा भारी है थोड़ा पानी। कड़वा है, भारी पानी है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इस कुएं का जो पानी है वो थोड़ा कड़वा है, लेकिन इमरजेंसी में कभी पानी की किल्लत हो, नहर बंद हो, गांव में पीने की सप्लाई ना हो पानी की, तो इस कुएं का पानी पीने के लिए काम लिया जा सकता है। यही बात है? हाँ, ये बात है सही। अच्छा अच्छा, हम आपको कुआं दिखाएंगे, उसके बाद में ठाकुर जी का मंदिर भी है नीचे, वो भी दिखाएंगे। आइए कुएं की तरफ चलते हैं। ये गढ़ मतलब बहुत पुराना गढ़ है और ये भी सुनने में आ रहा है, कोई लोग बोलते हैं ये ताल बेताल वीरों का बनाया हुआ है जो मतलब शनिदेव के कब्जे में थे। यहाँ पे मतलब जब राजा विक्रमादित्य आए थे तो उन्होंने 9 कुर्सियाँ लगाई थी। तो शनिदेव की जो कुर्सी थी उन्होंने लोहे की कुर्सी लगा दी, बाकी जो कुर्सियाँ थी 8 कुर्सियाँ वो सोने की थी। तब शनिदेव गुस्सा कर गए और राजा विक्रमादित्य पे 7.5 का शनि लग गया था। उसके बाद की बात हमको पता नहीं है, आगे हम जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, राव साहब जी अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो जब भी हमको राव साहब जी से मुलाकात होगी हमारी, तो हम आपको वो चीज़ अवश्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको कुएं का व्यू दिखाते हैं, जो पुराना कुआं है, विक्रम संवत 2 का है ये, जो आज से 2076 साल पुराना है। तो ये वो आदमी गाँव में छोटा सा ही है ना? हाँ, पत्थरों की। गहरा कितना है? इतना गहरा है, पत्थर से चुनाई है सारी। गहरा गहरा नीचा ही? गहरा तो मान तो गड्ढे के जी तो पानी है नहीं। हाँ, गड्ढ ऊंचा तो गहराई है। अच्छा, जितना ऊंचा गढ़ है उतनी गहराई है। अभी क्या है, इस पे ये सिल्ला दे रखी है, हम इसको हटा नहीं सकते, बहुत भारी है, तो हम आपको साइड से इसका व्यू दिखा देते हैं, ठीक है? और थोड़ी कुएं के बारे में जानकारी लेते हैं चाचा जी से, बताइए। ये गड्ढ बना था उस टाइम का ही है। अच्छा। उस टाइम में क्या जनता कोई अटैक होता है और इसलिए पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे इसको, और बाद में नहर आ गई, जरा इसको छोड़ अभी बंद कर दिया। इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी इसका पीने लायक है, काम ले सकते हैं हम, है ना? अच्छा, मतलब जब कभी भी नहर की किल्लत होगी या फिर पानी की व्यवस्था कम होगी तो इस कुएं को हम पीने के लिए, इसका पानी पीने के लिए काम में ले सकते हैं। इनका बोलने का अर्थ ये है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मैं सरकार से मेरी छोटी सी एक गुजारिश है कि इस गढ़ को ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया जाए। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस चीज़ के लिए, इस गढ़ को रिपेयर करवाने के लिए इसका बजट पास किया जाना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, इतना बहुत है इस गढ़ को। अभी हमारी बात ख़त्म करते हुए
आगे जब भी हम यहाँ पे आएंगे राव साहब जी से मिलेंगे तो उनका इंटरव्यू भी हम आप तक पहुँचाएंगे। राव साहब जी के नंबर हम आपको नीचे लिंक में दे देंगे, बायो में दे देंगे, देख लीजिए। कोई भी गढ़ की जानकारी लेनी हो तो उनको कॉल करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद।